कमर तोड़ के रख दी है भारत की। ये बहुत बड़ा हमला है। तो लीडर जब फ्रंट पे जाता है ना, तो लड़ने वाली फौज का जो है मोराल बुलंद हो जाता है। उन्होंने जाके अपने जवानों का हौसला दिया, हिम्मत दी, और हम इनको चुन चुन के मारेंगे। ये ऑपरेशन चलता रहेगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों बलोचिस्तान में एक नाकाम हमले की कोशिश की जाती है। आप जानती हैं कि किस तरह से अफ़गानिस्तान के हमायत याफ्ता BLA और TTP की जानिब से बलोचिस्तान में जो मासूम शहरी है उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, जिसे हमारी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 के तहत तमाम तर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया जाता है और इस साजिश को नाकाम बना दिया जाता है। सूरतुन निसा आयत नंबर 145 में ये इरशाद फरमाया गया है, बताया गया है कि मुनाफिकीन जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। और इसका जो अमली नमूना हमें देखने को मिलता है वो इस टाइम पे अफ़गानी देखने को मिलती है कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान ने किस तरह अपने छोटे भाई की तरह पाल पोस के बड़ा किया, और अब ये बड़ा होकर उसी भाई को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान ने यह बताया कि अगर हम पालना जानते हैं तो हम मारना भी जानते हैं। ये तमाम तर तफसीलात क्या है, वहाँ पर जो हमला होता है इसके पीछे कौन था, और इसके साथ साथ कश्मीर में एक बड़ा हमला होता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमर फ़ारूक भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर, सबसे पहले तो कश्मीर के हवाले से बात करते हैं कि कश्मीर में आज पूरे पाकिस्तान में रैलियाँ निकाली जा रही है और लोगों के साथ, कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती की जा रही है, तो इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज का दिन जो है ये 5 फरवरी इजहार यकजहती कश्मीर 1990 से लेकर आज तक मनाया जा रहा है, क्योंकि उस वक्त की जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि ये बर्बरियत और दहशत गर्दी जो हो रही है इसको अक़वाम मुत्तहिदा में और पूरी दुनिया में बावर कराने के लिए पाकिस्तान जिस तरीके से अपना किरदार अदा कर सकता है उसने करना है। तो वो फिर वैसे तो हमारे बाबा कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा था कि कश्मीर हमारी शाहराग है, तो उसको लेकर 1990 में जो बर्बरियत बढ़ी और इंडिया ने जो जालमाना और जुल्म किए उसके ख़िलाफ़ दुनिया को बताने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने यह फ़ैसला किया था कि 5 फरवरी एक कौमी दिन के तौर पे कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए मनाया जाए। तो आज पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान जो है इज़हार कश्मीर यकजहती मना रहा है। तो इसी के साथ साथ आप देखें कि हमने हमेशा अमन की बात की है, पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी कौम ने अमन की बात की है। इसमें चंद जो शर पसंद अनासर होते हैं, जिनके कोई ज़ाती मफादात होते हैं, जो मकासद होते हैं, जो बैरूनी एजेंट होते हैं, क्यों ये हर दुनिया में होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ बदकिस्मती से ज़्यादा लोग हैं, बिकाऊ लोग हैं, जिनकी गैरत जो है उनको नहीं आती, बेगैरती का मुजाहरा करते हुए। सर, ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी के साथ आज मुकम्मल हो गया है। 216 के करीब जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं। ये ऑपरेशन चलता रहेगा या फिर ये रुक गया है अब? क्योंकि कल हम देखते हैं कि फील्ड मार्शल साहब जो है वो भी कोयटा का दौरा करते हैं। ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये अल्लाह के फजलो करम से आप देखें कि हमारे फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर ने ये एक बात की थी, आपको भी याद होगी कि उन्होंने कहा था कि ये 1500 लोग ये पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और हम इनको चुन चुन के मारेंगे। तो ये उनके दिल की, उनके अंदर की आवाज़ थी। ये अफवाज पाकिस्तान की अकेली आवाज़ नहीं थी, ये 25 करोड़ आवाम की आवाज़ थी। जब इन्होंने 12 हमले कर दिए, 12 शहरों के हमले एट अटैक, इन्होंने अफगानी ने TLP के साथ मिलके और TTP के साथ मिलके और BLA के साथ मिलके इन्होंने ये हमले किए हैं। तो फिर हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारे नौजवानों ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ हर जगह पे उनका मुकाबला किया और हमारे नौजवानों ने ये बताया उनको कि अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो वो 216 लोग जो है जहन्नम वासिल हुए हैं। ये ऑपरेशन चलता रहेगा। हमारे फील्ड मार्शल, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ऊपर हैं और वो पूरी दुनिया का वो आपने एक देखा होगा ड्रामा, जो तुर्की का एक ड्रामा चला, उसके जो सिपा सलार थे वो मुसलमानों की जुर्रत और बहादुरी के हैं। ये हमारे पूरी दुनिया मुस्लिम उम्मा के बहादुर और सरपरस्त हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को आसिम मुनीर खटक रहा है। मैं हर नमाज में दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर एक ईमानदार, दयानतदार, दीन और इस्लाम पे और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक फितरतुल हिंदुस्तान को उन्होंने नुकरे लगाया, बुनियाद मरसूस जो उन्होंने जीती। अब ये जो है आप देखें वहाँ दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं, रोज़ाना वहाँ पर ये हो रहे थे। अब वो कल जाके
उन्होंने अपने जो अफवाज पाकिस्तान के नौजवान हैं, ये होता है विजन, ये होता है लीडर, चाहे किसी भी इदारे का हो, किसी भी हो, सियासी हो, पॉलिटिकली या फौज का हो या किसी भी एजेंसी का हो, तो लीडर जब फ्रंट पे जाता है ना, तो लड़ने वाली फौज का जो है मोराल बुलंद हो जाता है। उन्होंने जाके अपने जवानों का हौसला दिया, हिम्मत दी, तो पूरी कौम उनके साथ खड़ी है और पूरी कौम आसिम मुनीर को सलाम पेश करती है, उनके लिए दुआएं करती है। इसमें सर आप देखें कि किस तरह से अफ़गानिस्तान जो है वो एक तरफ तो इस्लामी निज़ाम का दावा करता है कि हमारा जो निज़ाम है इस्लामी निज़ाम है और वो इस्लाम के नाम नहाद दावेदार बने हुए हैं। दूसरी तरफ यही लोग जो हैं अपने मुसलमान बहन भाइयों का कत्लेआम करवाते हैं, टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, बीएलए को सपोर्ट करते हैं, जो दूसरी दहशत गर्दाना जितनी भी तंजीमें हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाते हैं और उसके बाद जो दूसरे पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं उनसे पैसे लेते हैं, उनसे डॉलर्स लेते हैं। क्या वाकई ये लोग मुसलमान हैं? टीटीपी पाकिस्तान जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर कौन सी उनको आज़ादी चाहिए? क्या वो पाकिस्तान के अंदर कौन सा निज़ाम लाना चाहते हैं? पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी रियासत है, हमारी एक बहुत बड़ी फ़ौज है, पेशा वराना फ़ौज है, दुनिया की मानी हुई फ़ौज है और दुनिया के हम इस्लामी ममालिक वैद मुल्क है जो एटमी ताकत है और वो इसके अंदर तरबियत लेते हैं। कहाँ? अफ़गानिस्तान में। जब ये 46,000 लोग पिछली मरतबा एक मखदूबुल हवास, एक पागल जिसका मेंटली तौर पे वो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो आज जेल में बैठा है, तो बात यह है कि उन लोगों ने इनके साथ मिलके अपने ज़ाती मफादात की खातिर वो लोग आए और उन लोगों को जब लाया गया उन्होंने आके केपीके में फसाद शुरू कर दिया, उन्होंने अफ़गानिस्तान में कर दिया। ये तालिबान इस्लामी नारा ज़रूर लगाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये क्यों नहीं दहशत गर्दी करते? अपने मुल्क में क्यों नहीं नाफिज करते इस्लाम? वहाँ क्यों नहीं दूसरी जगह ताजिकिस्तान के करीब, उज़्बेकिस्तान के करीब, तमाम इनकी सरहदों पे जो लोग बैठे हुए हैं उधर ये क्यों नहीं जाते? ये पाकिस्तान में इसलिए आते हैं कि इनके और इनकम सोर्सेज है नहीं। इनको दूसरे पाकिस्तान के मुखालिफ लोग जो हैं वो इनको डॉलर देते हैं, उन डॉलरों के एवज जो है ये पाकिस्तान के अंदर ये दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम को ये पता है, पूरी कौम देख रही है, चंद एक लोंडे लपाड़े मुनाफिक और गद्दार लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए हैं। इंशाल्लाह उनका भी खात्मा हो जाएगा। सबसे बड़ा जो हमारा मुखालिफ है वो है भारत। भारत हर तरह से कोशिश करता है और भारत को हर तरह से नाकामी हो रही है। बांग्लादेश में उसको नाकामी हो गई, पाकिस्तान के अंदर केपी के अंदर उसने जो कोशिश की नाकामी हो गई, और बलूचिस्तान के अंदर अब उनके जितने सहूलतकार थे वो सारे रगड़े जा रहे हैं। अब वो भागते फिर रहे हैं। अब उनको अफवाज पाकिस्तान नहीं छोड़ेगी, हमारी हुकूमत नहीं छोड़ेगी, उनके आखिरी दहशतगर्द तक नहीं छोड़ेगी। और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने ये वाज़ेह मैसेज दिया था और ये लोगों ने मजाक समझा था। उन्होंने कहा था ये 1500 लोग इनको हम चुन चुन के मारेंगे और इनकी नस्लें पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो अब हम भी पूरी कौम को मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि इनको चुन चुन के मारेंगे दहशतगर्दों को, और ये दहशतगर्दों का ना तो किसी जगह पे ठिकाना होगा, ना इनको किसी जगह पे जगह मिलेगी। अच्छा सर, मकबूजा कश्मीर में हम देखते हैं कि किस तरह से जो भारतीय हुकूमत है उनकी जानिब से मुजालिम डाले जाते हैं। तो आज वहाँ पर जो एक आर्मी की गाड़ी थी उसे निशाना भी बनाया जाता है और निशाना बनाने के बाद उनका एक जो फ़ौजी अफसर है वो मौके पर हलाक हो जाता है और जो बाकी जवान थे वो इंतहाई ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं। तो इसे आप किस तरह देखते हैं? क्या अब ये जो लोग हैं ये अपना बदला लेना शुरू कर चुके हैं कि इनके ऊपर जो मुजालिम होंगे ये अब उनका जवाब मांगेंगे और उनका बदला लेंगे? देखें, कश्मीरी इस हमले के अंदर वैसे हमारी पॉलिसी है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा कंडम किया है किसी भी दहशतगर्दाना कार्रवाई को। ये दहशतगर्दाना कार्रवाई नहीं है, ये इतने अरसे से उनको जिच किया जा रहा है। अब जब बंदा एक एंड पे हो जाता है, जिनकी फैमिलियां तबाह हो जाती हैं, तो फिर वो लामाला बाहर आके खड़े होते हैं। ये पूरी दुनिया को उन्होंने देखा, अक़वाम मुत्तहिदा को उन्होंने देखा, उन्होंने पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, उनकी नहीं सुनी गई। जब कहीं नहीं सुनी जाती तो फिर वो यही रद्द अमल आता है। ये उनका खुदा ना खास्ता भारत के ऊपर दहशत गर्दाना हमला नहीं है, ये उसका रद्द अमल है कि हमें आज़ादी चाहिए, हम आज़ाद होना चाहते हैं, हमारा हक है, इस पूरी दुनिया आज़ाद है तो हम आज़ाद क्यों नहीं है, हम गुलाम बन के क्यों रहें। ये उन्होंने किया है, तो मैं कहता हूँ उन्होंने ठीक किया है। और ऐसे और भी इक़दाम की तवक्को की जा रही है कि वो लोग अब जिच हो चुके हैं, उनका एंड हो चुका है। वो कहते हैं जी हमें आज़ादी क्यों नहीं मिल रही। कश्मीर के अंदर हमला हुआ है, ये बहुत बड़ा हमला है। भारत
के इस वक्त दिमाग होश ठिकाने में नहीं है कि उन्होंने हमारे ऊपर निहत्ते लोगों ने हमला कर दिया। और अगर ये निहत्ते लोग कर सकते हैं तो जिनके पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो हमारे ऊपर हमला कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा। तो मोदी गद्दार है, मोदी सिर्फ एक हिंदुइज़्म के ऊपर है, बाकी तमाम अक़लियतें, चाहे मुसलमान हैं, चाहे उसमें क्रिश्चियन हैं, चाहे उसमें सिख हैं, चाहे उसमें पारसी हैं, सब के ख़िलाफ़ वो रहता है। तो उसको ये सबक सिखाया है। ये एक तारीख साथ कश्मीर के लोगों ने हिम्मत की है और उसको बता दिया है कि अगर अब मज़ीद आपने जुल्म बर्बरियत की तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के अंदर पूरे भारत के अंदर और इसराइल के अंदर, इसराइल को भी ये मैसेज जाता है ना, तो उसके अंदर भी ये खबली मची हुई है भारत के अंदर कि ये हुआ क्या है। कमर तोड़ के रख दी है भारत की। भारत जो है वो आप परेशान है, उसकी कमर टूट चुकी है। नाज़रीन, आपने तमाम तर तफसीलात जानी कि किस तरह से बलूचिस्तान में हमारी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के इस हमले को ना सिर्फ नाकाम बनाया जाता है बल्कि उनका कंप्लीट जो नेटवर्क है उसे तबाह किया जाता है। और ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 के नतीजे में 216 के करीब जो दहशतगर्द है उन्हें जहन्नुम वासिल किया जाता है। अब ये जो ऑपरेशन है ये रुकने वाला नहीं है। हमारी फोर्सेस की जानिब से ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ है, अब बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दी है इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। आप इस प्रोग्राम के हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।